अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एनी बोहर ऑर्बिट। ठीक है, किसी भी बोहर ऑर्बिट में हम इनकी वैल्यूज़ आसानी से किस तरह से निकाल सकते हैं। एक हमें सिंपल पता होना चाहिए जिस पॉइंट का, वो सबसे पहले ये है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी बोहर ऑर्बिट में, टोटल एनर्जी वो हम किस तरह से निकालते हैं, -E0/n² से निकालते हैं। अगर थर्ड बोहर ऑर्बिट होगा तो -13.6 वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम 9 से। अगर सेकंड बोहर ऑर्बिट होगा तो इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और अगर फोर्थ बोहर ऑर्बिट होगा तो हम 16 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी जिसको जनरली हम ½ m² से लिखते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K²/2RN। ये Vn जो है ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है किसी भी बोहर ऑर्बिट में, और Rn जो है वो रेडियस है किसी भी बोहर ऑर्बिट का। अब हमने शॉर्टकट कैसे जहन में रखना है कि हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकें किसी भी एनर्जी लेवल में। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के। मसलन अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो या तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 9 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि थर्ड बोहर ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो थर्ड बोहर ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी निकलेगी, 1.51। इसी तरह अगर आप सेकंड बोहर ऑर्बिट में निकालते हैं तो वो +3.40 होगी। अगर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में निकालेंगे तो वो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी बोहर ऑर्बिट में। ओके, और अगर हमें एक पर्टिकुलर बोहर ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड गिवन है, तो वो इधर पुट करके हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू का हाफ लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट आपके सामने है। इसी तरह अब अगर हम बात करें कि हम किसी पर्टिकुलर बोहर ऑर्बिट में हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -Ke²/Rn। अगर आपको ये देखना हो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आता कैसे है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी केस में वर्क के बराबर होता है, और वर्क बराबर हम तो हमारे पास FD के। फोर्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो कूलम फोर्स हम वहाँ पर कैसे निकालते हैं, Ke/E/r²। ये E क्या है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है जो कि प्रोटॉन पर होता है, और दूसरा E जो है ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, और D को हम क्या लिख लेते हैं, R लिख लेते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो कि बाउंड सिस्टम की नेगेटिव होती है, ये आ जाएगा Ke²/r। तो ये nth ऑर्बिट का रेडियस है। ये रफ वर्क में आपको बता भी दिया है कि आप ये रिलेशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास रिलेशन ये है -Ke²/Rn। तो शॉर्टकट तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बोहर ऑर्बिट में डबल होती है टोटल एनर्जी का। अगर हम क्वेश्चन लिखें कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 यानी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साबित हुआ कि इसकी जो हमारे पास एनर्जी होगी वो 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 26, ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की। कौन से ऑर्बिट में, n इज इक्वल टू 1 में, यानी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में। और याद रखिएगा ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बाउंड सिस्टम की हमेशा नेगेटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव। इसी तरह अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहें, तो आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से रिमूव करने के लिए, एटम से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होती है
टोटल नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के। यानी आप देखें फॉर थर्ड बोहर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, हम ऐसे निकलेंगे माइनस थर्ड बोहर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है -1.51। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस एनर्जी के साथ कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है थर्ड बोहर ऑर्बिट से किस चीज़ को, एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अब हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये रिक्वायर्ड पोटेंशियल होता है वोल्ट्स में। जब हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से यानी एटम के एनर्जी लेवल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं। ओके, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किस चीज़ के बराबर होगा, शॉर्टकट तरीका होगा आयनाइजेशन एनर्जी ओवर ई। अब देखें एज आयनाइजेशन एनर्जी फॉर n is equal to 3 is a 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे निकलेगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई कर लेंगे, ई आपस में कैंसिल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा 1.51 वोल्ट। ओके, यानी आपको ये समझ आ गई होगी इस बात की कि n is equal to 1 के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा 13.6 वोल्ट, n is equal to 2 के लिए होगा -3.4 वोल्ट, n is equal to 4 के लिए होगा 0.85 वोल्ट। ओके, अब हम बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर होती है किसी भी हायर ऑर्बिट में जाने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उस एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, एक्साइटेशन एनर्जी बराबर होती है उन दो पर्टिकुलर लेवल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस के जिन लेवल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होनी है। मसलन अगर एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होनी है, हाँ, कहाँ से 1 से 2 में, तो ये एनर्जी डिफरेंस कितना आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर n is equal to 1 to n is equal to 2, तो एक्साइटेशन एनर्जी ई हमारे पास क्या आएगी, इस लेवल की जो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इसकी एनर्जी 13.6 और 3.4 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, En माइनस EP, तो ये हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी इसको नेक्स्ट लेवल में एक्साइट करने के लिए। अगर आपको ये मालूम करनी है कि यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस मालूम करना होगा, यानी 13.6 और 1.51 का। ओके, अब हम आखिर में बात करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल की। ये भी वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, यानी वोल्ट में वो पोटेंशियल हमें रिक्वायर होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट्स में उसकी ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर होता है। और एक्साइटेशन पोटेंशियल जिसको हमने EP से लिखा है, ये EE ओवर यानी एक्साइटेशन एनर्जी ओवर E होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप देखें एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम n is equal to 1 to n is equal to 2 is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से ऊपर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो अगर हमने ये पोटेंशियल मालूम करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी केस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड करेंगे E से, तो आंसर क्या आया 10.2 वोल्ट के पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो सकती है n is equal to 1 से n is equal to 2 में। सबसे आखिर में अब हम बात करते हैं एक्साइटेशन और आयनाइजेशन मैकेनिज्म्स। सबसे पहले क्या है, हाँ, बाय बम्बार्डमेंट of energetic electrons in a specific potential difference। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें और
पोटेंशियल डिफरेंस इतना रखें जो कि उस पर्टिकुलर लेवल के आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर हो। ठीक है, या तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट नहीं करनी तो इंसिडेंट फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करवाना चाहते हैं तो एक्साइट कर सके, अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव कर ले। यानी अगर हम चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो इंसिडेंट फोटॉन के पास इसके बराबर एनर्जी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इंसिडेंट फोटॉन एक्साइटेशन का काम करे तो फिर उसके पास इंसिडेंट फोटॉन के पास इसके बराबर एनर्जी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया होगा, आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित भी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।